हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरु में। तो आप लोगों के लिए आज हम लेके आए हैं पार्ट 10 जो कि 136 से स्टार्ट होकर 150 तक जाएगा। अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो आप जो है 1 से लेकर 9 तक पार्टों को देख ले, 135 तक क्वेश्चनों को देख ले। चलिए, पहला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा। आपकी दृष्टि में छात्रों का जो है मानसिक दृष्टि जो है का विकास कब होगा? तो आपके पास ऑप्शन है सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, दूसरा है शारीरिक परिश्रम द्वारा, तीसरा है मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा और चौथा है अच्छे साहित्य द्वारा। आप लोग जब कभी भी क्वेश्चन का जो अगर आंसर दीजिएगा तो सबसे पहले आप लोग जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि सीटेट के जो चारों ऑप्शन होते हैं वो आपको सबके सब सही लगेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास करें। यहाँ पे मेंटली डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार होना चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन है, एक है सांस्कृतिक गतिविधि द्वारा, दूसरा है शारीरिक परिश्रम द्वारा, तीसरा है मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा, चौथा अच्छे साहित्य द्वारा। ठीक है, तो मानसिक विकास का जो मेन कारण होगा तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, किसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा। क्या है, मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा ही अधिकतम मानसिक विकास होगा। ना उसको सांस्कृतिक गतिविधि से उतना विकास होगा, ना ही शारीरिक परिश्रम द्वारा, ना ही अच्छे साहित्य द्वारा। लेकिन अगर आप मानसिक कार्य अगर देते हैं बच्चे को तो ज्यादा जो है उसके लिए फायदे होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्या कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिसको लगे कि इसकी विशेष जरूरत है, उस टाइप के बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन है विशेष विद्यालय में, पहला ऑप्शन है विशेष विद्यालय में, दूसरा है विशेष विद्यालय में बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, तीसरा है अन्य समान बच्चों के साथ और चौथा है विशेष विकास में, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन पर आप आंसर वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं, और मेरे आंसर देने से पहले आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। तो इससे आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो क्षमता है, ये भी पता चलेगा कि आपने कितना सही बनाया। मैं उसके बाद आपको सो आंसर करूंगा तो पता चल जाएगा कि आप कितने सही किए हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य समान बच्चों के साथ। क्या है, जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसको उपलब्ध किस प्रकार से शिक्षा कराई जानी चाहिए? तो अन्य समान बच्चों के साथ भी उनको जो है करना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 138? 138 क्या कहता है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? तो कहानी कहना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, प्रश्न पूछना। क्या है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? कहानी कहना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना या प्रश्न पूछना। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को एक उचित कार्य क्या है कि वो बच्चों से समय समय पे प्रश्न पूछते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। कहता डिसलेक्सिया संबंधित है, पहला गणितीय विकार से, दूसरा मानसिक विकार से, तीसरा व्यवहारिक विकार से और चौथा पठन विकार से। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक वीडियो इस पे बनाया हुआ है, शॉर्ट्स में दिया हुआ है। सभी प्रकार के डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेसिया, डिसग्राफिया, आप एक बार जरूर उसको देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, व्यवहारिक विकार से या पठन विकार से? तो इसका आंसर हो जाएगा पठन विकार। डिसलेक्सिया क्या है? डिसकैलकुलेसिया, इसका आंसर हो जाएगा पठन विकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 140? आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, ठीक है। दूसरा है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, ठीक है। तीसरा है उसके अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। चौथा है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके
उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन था, आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में एक छात्र बुद्धिमान है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस प्रकार उसे अनुप्रेरित करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। क्या है क्वेश्चन नंबर 141 में? क्या क्वेश्चन है? समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पे? समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पे? आपके पास ऑप्शन है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर, समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता पर। चलिए क्वेश्चन पे फिर से हम लोग आते हैं। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पे निर्भर करती है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर हो गया समन्वित शिक्षा जो है किस पे निर्भर करती है? तो ये पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, यानी कि पाठ्य पुस्तक जितना रुचिकार होगी, जितने वैल्यूएबल होगी पाठ्य पुस्तक, उस तरह से ही समन्वित शिक्षा जो है और ज्यादा सफल करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होता है। आपके पास ऑप्शन है 4, कक्षा शिक्षण में, व्यक्तिगत निर्माण में, अनुशासन में, या ये सभी इनमें। चलिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन जो है किससे प्रभावी होते हैं? चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी जो बच्चे में संवेगात्मक समायोजन जो होगा वो कक्ष में भी होता है, व्यक्तिगत निर्माण में भी होता है, अनुशासन में भी होता है, यानी ये 3 चीजों मिला के बच्चों में जो है संवेगात्मक समायोजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। 143 में कहता है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है मुख्य धारा में डालकर, समावेती शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा समेकित शिक्षा द्वारा। क्या है? समावेशित शिक्षा द्वारा। बहुत ही फास्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों का जो आने वाले एग्जाम है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं। आप लोग हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप शिक्षित हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है छात्रों को अनुशासित करना, दूसरा है समाज सुधार करना, तीसरा है छात्रों को गुरुभक्त बनाना, और चौथा है बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तो वो होगा बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। क्या है? बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। 145 क्या कहता है कि विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? जो विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? आजकल के जो बच्चे जो हैं थोड़ी सी बदमाशी करते हैं, क्लास में अनुशासनहीनता दिखाते हैं। तो इस प्रकार की अनुशासनहीनता जो है विद्यालयों में क्यों होती है? तो आपके पास ऑप्शन ए है अभिभावकों का हस्तक्षेप, दूसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप, तीसरा है सही मार्गदर्शन का अभाव, और चौथा है छात्र संघर्ष संघ का प्रभाव। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही मार्गदर्शन का अभाव जो है, सही मार्गदर्शन का अभाव आजकल विद्यालय में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण बनते जा रही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। छात्र के व्यवसायिक चयन पर माता पिता का भी प्रभाव पड़ता है। क्यों? उनके व्यवहार का, समाज में उनके पद का, उनकी शिक्षा का, उनकी आदतों का। क्वेश्चन है कि छात्र के व्यवसायिक जीवन पर, व्यवसायिक चयन पर माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाता है उनकी शिक्षा का। क्या है? उनकी शिक्षा का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147।
बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखाई देती है? बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखाई देती है? ऑप्शन ए, उनकी उपलब्धियों पर उन्हें अंक देकर। ऑप्शन बी, कक्षा में विचार विमर्श करके। ऑप्शन सी, चित्रकारी व रंग भरने से। या ऑप्शन डी, अलग हटकर सोचने की क्षमता। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखती है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अलग हटकर सोचने की अगर क्षमता जिस बच्चे में जितना ज्यादा होगी, उसका जो है रचनात्मक प्रतिभा ज्यादा जो है बढ़ते जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है कि छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे। कह रहा है कि छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, तटस्थ रहेंगे। ऑप्शन बी, चुनाव नहीं होने देंगे। ऑप्शन सी, उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उनकी समस्याओं को जानकर समाधान करेंगे। देखिए, किसी चीज पे तटस्थ रहना नेगेटिव हो गया, आप चुनाव नहीं होने देंगे ये भी नेगेटिव हो गया, और जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई नहीं होगा, ये तो आप ऐसे भी सिलेक्ट करके उसको साइड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 149 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कहता है, यदि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाया जा सके, यदि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाया जा सके तो क्या हो सकती है। बेरोजगारी में कमी हो सकती है, छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि हो सकती है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है, समय और धन का सदुपयोग हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा को अगर व्यवसाय उन्मुखी बना दिया जाए तो किस प्रकार के इसमें ऑप्शन आएंगे। बेरोजगारी में कमी होगी, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, समय और धन का सदुपयोग होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सुधार हो जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक अभी तक पहुँच गए हैं वीडियो देखते हुए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन है, खेल समूह से बालक सीखते हैं। क्या है, खेल समूह से बालक सीखते हैं, सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष या ये सभी। देखिए, बहुत ही बात इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर बच्चे खेल खेल के समूह के साथ खेलते हैं तो उसमें किस प्रकार की भावनाएं जागृत होती है, जैसे सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष या ये सभी। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। जब बच्चे बालक समूह में खेलते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि सहयोग के साथ अगर दो चार अपने साथी के साथ खेलते हैं तो उसके साथ सहयोग करते हैं। फिर प्रतियोगिता होती है जीतने की, उनमें जो है एक क्यूरियोसिटी जागती है कि सामने वाले से हम कैसे उससे अच्छा बेटर करें तो हम जीते। फिर वो एक संघर्ष भी रहता है, उस दरमियान वो जो है पूरी लगन मेहनत के साथ लगे रहते हैं कि मुझे जीतना है। तो चलिए, अगर वीडियो यहाँ तक अब आए हैं, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए। थैंक यू।